ये यहाँ से निकल गया है और टूट गया है। जो काम यहाँ पे 1500-2000 में हो रहा था ना, वही काम वहाँ पे 8-10 हजार। ओहो, स्केल के ऊपर देखो कैसा लग रहा है यार। इसको ऑयल भी दिया था विनिपेग से। मिल ही गया ट्रक, इंटरनेशनल का पुराना मॉडल। वर्जीनिया। ट्रक दे जाना ही। ये देखो आपको एक चीज दिखाने वाली है। बोलता है कि लो वोल्टेज हो गया मेरा, ठंड बहुत है ना बाहर। आज है तकरीबन -12-13 फील लाइक बाहर। अभी जल्दी जल्दी जाके ऑयल चेक करके ट्रक को स्टार्ट करना है बस। ऐसे अपने आप वार्निंग देता है। तो आज बाहर ठंड है तो मैंने 10-12 के हिसाब से लोअर भी चेंज कर लेते हैं। आपके टांगों को ठंडी लगेगी। सर्दियों में कपड़े और सामान आपके बैग में एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, और आपके ट्रक में भी। ये बात मेरी कान खोल के अपनी जेब में रख लो। अभी ये बंद हो गया। वॉल्वो की एक और सिफत है, जब बैटरियां डाउन हो रही है, इसने सारी लाइटें, हीट वगैरह बंद कर देनी है। जो ट्रक स्टार्ट किए बगैर चल रही है, जो वोल्टेज के ऊपर अगर चलती है, तो ये उतनी बैटरी रख लेता है जितने में इसने स्टार्ट होना होता है। बाकी अभी ट्राई कर लेते हैं एक बार। बाहर का माहौल है क्या? वाह, स्नो पड़ गई है बाहर भाई, देखो ट्रक के ऊपर पूरी स्नो है। बाकी सारे काम बाद में, शुक्र है बस एक बार स्टार्ट हो जाए। ओह यस वे। क्यों हो गया ना रात में सिनेरियो चेंज। ये भाई कनाडा अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका मैनीटोबा के साथ में लगते जो 1000-15 किलोमीटर के एरिया होते हैं, अमेरिका में भी साउथ वाली साइड में भी सब स्नो पड़ जाती है कभी भी रात को। +4 डिग्री टेम्परेचर था, अभी -15-14 फील लाइक है। नीचे पूरी आइस बनी हुई है नीचे, और ये सारी स्नो अभी रात में पड़ी है। ये बड़ी दो छोटे खड़े इधर। हवा वाली स्नो है, हवा वाली। अगर यहाँ पे इतनी स्नो है तो रोड भी थोड़े खराब हुए होंगे ना। जब तक आपके कूलर की सुई हिलती नहीं ना, बस आपने हिलना नहीं है तब तक। और ट्रक की हीट भी शुरू होती है जब थोड़ा बहुत कूलर गर्म होता है। जब आपको 15-20 मिनट हो गए ट्रक स्टार्ट किए हुए, उसके बाद में इसका 1-2 RPM अगर आपने उठाना है तो आप उठा सकते हो। पंप के ऊपर 20 US की लगी हुई है, बड़ी 26 की लगी हुई है। टीए के पंप के ऊपर सामान काफ़ी महंगा होता है। लव्स के ऊपर भी महंगा होता है, लेकिन टीए थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। अमेरिका के पास में पैसा ज़्यादा है ना, तो अमेरिका यूज़ करते हैं टीए को ज़्यादा। मैंने तो बस नाश्ता उठाया और चाय ले ली है, और मैं थोड़ा सा दिन निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। जब बारिश होके ब्लैक आइस बनती है, तो ये जो ऊपर स्नो पड़ी हुई ना, ये तो आँखों का बुलेखा ही है। इसके नीचे देखना होता है कि ये देखो नीचे ना पूरा जैसे कांच होता है ना, कांच बना हुआ है। तो थोड़ा सा अगर दिन निकल जाता है, अगर संडे ना होता फिर तो इस टाइम के ऊपर भी जा सकते थे। उसका रीजन होता है कि वीकडेज के दिन बंदे बहुत होते हैं ऑफिस जाने वाले, तो जब ट्रैफिक चलती है तो रोड ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नमक डाला होता है। शहरों में बाहर स्नो प्लोज चल रहे होंगे, लेकिन आज संडे, आज थोड़ी ट्रैफिक लाइट होगी। जिसने नॉर्मल किसी काम के लिए जाना होगा वो भी नहीं जाएगा, स्नो पड़ी हुई है। तो इसलिए थोड़ी वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा दिन निकला है, 7 बजे निकलते हैं ताकि सेफ रहें। कितने पंप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कल वाली वीडियो में आपको याद है यही पंप था ना, वहाँ पे भी। ये जो ट्रक वॉश है, ये पूरे अमेरिका में इसकी चेन चलती है। ये आगे वाले लगे हुए ट्रक हैं, तो देखो हालात इनकी, पूरा जमा हुआ है प्रोग्राम इनका। मेरा दिल तो करता है कि सारे ट्रकों के आगे से एक बार होके निकलूं और देखूं कौन कौन सा ट्रक खड़ा है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। आज ग्लव्स लेके नहीं आया मैं, और मेरे हाथ में सामान है, तो भाग के ट्रक के पास जा रहा हूँ। काफी दूर लगे होते हैं ट्रक, यहाँ पे ना पार्किंग बड़ी होती है पंपों की। आज मालूम पड़ेगा ये कब चाय गर्म रहता है कि नहीं। अभी पूरी ठंड में इसको लेके जा रहा हूँ। आगे पायलट कार वेस्टर्न स्टार का ट्रक है, RGN है उसके पास में। ये जो आगे डंडा लगा हुआ ना पिकअप ट्रक के, ये डंडे के ऊपर ना हाइट मेजरमेंट करने वाला सेंसर भी होता है। जैसे ये डंडा किसी ब्रिज को टच हो गया, इन्होंने देख लेना कि हमारे पीछे जो लोड लेके जाएंगे ना, ये जिसके आगे आगे चलते हैं लोड के, उसके जितनी हाइट इन्होंने सेट कर लेनी डंडे की। जैसे डंडा किसी ब्रिज को लग गया तो बस उसी टाइम उसको वायरलेस जानी कि भाई डंडा लग गया ब्रिज को। और ये लोड है जिसके आगे आगे वो जाएगा पायलट ट्रक वाला। लेकिन अपना दिल तोड़ के गया जाने के टाइम में। मैंने पूरी आस गई थी कि ये मेरे आगे से निकल के जाएगा, इसको देखने का मजा आएगा, लेकिन सारा मजा खराब होता हुआ। अपने इंडिया में तो इतना लो क्लीयरेंस ट्रेलर नहीं चल सकता ना, लोग बहुत लो क्लीयरेंस है इसकी। देखो नीचे से
कितनी होगी, 4 इंच होगी आगे से, वहाँ से 6 इंच सेंटर में से। लेकिन मैंने ये चलाया है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, हम इसको सेंटर में से उठा भी सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये अपने हाथ में होता है, ज़्यादा नहीं, 3, 4, 5 इंच तक ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़ती कढ़ाई होनी चाहिए भाई। लेट्स गो। हीट मैंने सामने वाले शीशे के ऊपर लगा दी है, यहाँ से हीटें वगैरह अपने चेंज हो जाती है ना, कहाँ पे लगानी है, लेके ऊपर वाले का नाम करते हैं ब्रेकें रिलीज। और सबसे पहला काम, जब रात को ठंड होती है, मेरा काम क्या होता है, पहले शीशों वाली हीट भी चला ही देते हैं। वाहिगुरू सच्चे पातशाह, धन धन गुरु रामदास मेरे मालक। अगर आपकी रेड वाली ब्रेक अपने आप बाहर नहीं निकली, आपकी हवा लीक नहीं है कहीं से, आपकी नहीं मिस की, आपके ट्रक और ट्रेलर की, तो फिर टायर जाम होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन उसको घुमाने के लिए पहले क्या करना है, ट्रेलर को लेफ्ट साइड में काटो और देख लो शीशे में अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर ट्रेलर को राइट साइड को काटो और तब तक वेट करो जब तक आपको दिखते नहीं है टायर दोनों घूमते। वाहिगुरू सच्चे पातशाह, भला करे बाबा जी। पहली स्नो और पहला ही दिन। बहुत सारे लोगों ने चाक रखे होते हैं, तो चौक से निशानी लगा लेते हैं टायर के ऊपर, फिर घुमा के देख लेते हैं कि सारी निशानियां घूम रही हैं, बस वो भी एक तरीका है। अपने अपने तरीके हैं, बस टायर फ्रीज नहीं चलने चाहिए, तरीका चाहे 0 वाला हो चाहे 100 वाला हो, कोई चक्कर नहीं। एक जरूरी काम रह गया था, बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ा देर को ऐसे रख के गया हूँ मैं, इज्जत बना के रखा अपने भाई की। ये तो फिर कोई गल ना हुई, स्वाद नहीं आया। अभी रोड तो साफ है, लेकिन जो हवा आ रही है ना, हवा अभी लेफ्ट से राइट से हवा आके जो स्नो ऊपर फेंकेगी, अभी उससे काम खराब होगा। एक बात उन्होंने लून लान डाला हुआ है, टायरों से पानी उड़ रहा है, माहौल ठीक है। जैसे कोई कार या ट्रक वाला निकलता है ना, उसके टायरों से अगर थोड़ा बहुत पानी उड़ता है तो थोड़ा आसरा सा बना रहता है। अभी ऐसी वाली कारें बहुत दिखेंगी। छोटिया तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं, ज्यादा मत भगाना, मैं तेरे पीछे पीछे ही आऊंगा। लो अपने वॉल्वो को भी नजर ही लगी स्नो की, थोड़ा सा बम्प आया रोड के ऊपर, जैसे बम्प में गिरा तीनों के तीनों साइन दे दिए। चेक इंजन का साइन, चेक का साइन आ गया, ट्रक की ABS आ गई, TCS ऑन हो गया, IC रोड वाला ऑन हो गया। भाई IC रोड तो अभी आपने देखेगा, एक ट्रैक सही है एक ट्रैक खराब है। आजा भाई आजा। मेरे को नहीं लगता ये वाला वैपर ज़्यादा देर चलेगा, जैसे ये हिल रहा है ना, ये विंटर वाला वैपर नहीं है एक्चुअली, स्नो वाला वैपर जो होता है ना, वो दूसरा उस तरह वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। उसके ऊपर एक रबड़ सी लगी होती है, वो सर्दियों में स्नो थोड़ी बढ़िया साफ करता है। ये होता है ऑल सीजन, लेकिन ये स्नो में थोड़ा सा भी जम गया तो ये टूट जाता है बाद में। कहीं रोकने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। जब मैंने वो वाइपर खड़काया ना, सुबह साफ किया है, छनकाया, जब मेरे को लगता है कि वो अपने लॉक में से निकल गया है, तो जहाँ पे टूट ही गया है। वो हिल रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो एक तरफ से निकला हुआ है वो। मेरे को अभी गेम समझ आ रही है और मेरा शीशा देखो आगे जमा हुआ है। बस मैं सेफ जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी स्नो बड़ी हुई ना, शोल्डर के ऊपर लगा नहीं सकते। कोई मेरे जैसा पीछे से आया जिसको नींद आ रही है, उड़ा के ले जाएगा मेरे को भी और अपना भी नुकसान करेगा। रोड अभी सही हो गए, रोड मेरे को ठीक लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने 100 के ऊपर रखा हुआ है। अभी यहाँ पे जगह है, इरादा था यहाँ पे रोके ना, वाइपर एक बार सही कर लेते हैं, शीशा नहीं साफ हो रहा और आगे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो फिर ऐसे पुलिस वाले ने देख लिया ना कहीं, उसने मेरे को रोक के कहना कि आजा। ये मालूम नहीं क्या शरप्पे से मारता है ट्रक, स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी मेरे को दिख नहीं रहा शोल्डर शाल्डर का क्या हिसाब किताब है। लेकिन जब आपको दिखाई नहीं देता ना कुछ भी, तब रिस्क नहीं ले सकते कि शोल्डर कितना है। इसलिए थोड़ा सा जितना मेरे को मालूम है कि पक्की जगह है, उतना ले जाते हैं इसको। ट्रैक लंबा है वैसे, 1 मिनट के लिए ट्रक भी बंद कर देते हैं, शायद निशान ही चले जाएं ये वाले। कितना अच्छा मौसम है देखो, बल्कि मौसम सूर्य निकलने वाला है और अभी पानी बनना शुरू हो गया। -2-3 टेम्परेचर, अगर हवा रुक गई तो अभी ये सारा पानी हो जाएगा, ये सारा ही। अभी गिरने से बचना है और ऊपर चढ़ना है। वॉल्वो का हुड खोलना कौन सा आसान है, आगे बम्पर लगा हुआ है। तो ये देखो ना, ये यहाँ से निकल गया है और टूट गया है, मालूम नहीं अभी इसमें आएगा या क्या हिसाब किताब है। बन गई बात, ये लॉग में से निकला हुआ था। अभी भाई आराम से रखते हैं इसको। कनाडा अमेरिका है ऐसे ही है, कल सब कुछ सही था, आज सब कुछ बिगड़ा हुआ है, आगे जाके मालूम नहीं फिर सब कुछ सही हो जाए। लॉग बुक बड़ी ख़राब हो रही है। विनिपेग भी पहुंच रहे हैं, पूरे घंटे हैं अपने पास में। जाएंगे, गए 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 गए
गए गए गए गए गए। विंडशील्ड वाटर भी खत्म ही होने वाला है बस। आज यहाँ पे ऑफ निकालेंगे ना, अगर वहां तक पहुंच गया तो विंडशील्ड वाटर डालना पड़ेगा इसमें। स्टॉप ट्रक को उठाना है, तब एक्सीलेटर बहुत रैला रखना है, बहुत रैला। और फिर से आगे साइन सारे, ओए भैया क्या हो गया आज तुमको? अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, आज तो तुमने टाइम से ही जवाब दे दिया है भैया। ट्रकिंग की मार्केट आपके हिसाब से कैसी चलती है? मींस कि अगर आप लोकल प्लेन रोडों के ऊपर जा रहे हो, यूएसए से कनाडा, कनाडा से अमेरिका, तो $3 बहुत होते हैं। आजकल मिलते नहीं है लोड के, जिन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट खोली होती ना, तो जब वो लोड उठाते हैं $3 पर माइल, अभी तो $2.5 पर माइल, $2.25, $2 भी माइल, बड़े आराम से लोड लोग उठा के चलते हैं। क्योंकि अपने को मालूम ही है कि क्या हालात चली है ट्रकिंग की। चलो फिर भी चलता है, प्लेन में डीजल कम लगता है, प्लेन में खर्चे कम आते हैं, अपने को सर्विस मिलती है। मेरे को मैसेज आया और मेरे को फोटो भी भेजी है किसी बंदे ने, क्योंकि मैंने अलास्का वाली वीडियो डाली थी ना थोड़े दिन पहले कि अलास्का कोई गेम नहीं है, तो उसने मेरे को मैसेज किया, बड़ा सारा कोई सताया हुआ था मार्केट का। बोलता कि मैंने ना किसी लोड को कोड किया $3.5, अलास्का जाना था, मतलब प्रूडो पे ऊपर नहीं जाना था, फेयर बैंक तक जाना था लोड, $3.5 मैंने कोड किया। तो बोलता है कि चलो, मैंने सोचा था $3 के आसपास मिल जाएगा तो भी ठीक है। मैंने सोचा ठीक है चलो $3 अलास्का के लिए, क्योंकि जैसी मार्केट उसके हिसाब से रेट तो बढ़िया नहीं है। अलास्का जाने के लिए कम से कम $5 मील होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। $4 तो होनी चाहिए, चलो $3 लगा लो, उसने ले लिया, कुछ पैसे बच जाएंगे उसको। लेकिन उसने बोला कि ब्रोकर का मेरे को सीधा फोन आया, भाई कहाँ फिर रहा है, $2.05 में अलास्का का लोड बंदे उठा के चले भी गए। बंदे ने $2.05 का लोड उठाया अलास्का का। उसकी टीम का रेट 100% श्योर है, उसने अपनी टीम भेजी उस लोड के ऊपर 48 सेंट के ऊपर। हिसाब लगाओगे, ऐसे ऐसे बंदे भी बैठे हुए हैं। अगर भाई नहीं हो रहा ऊपर वाले से, हमको मालूम है कि इस टाइम के ऊपर मार्केट बहुत डाउन है, नहीं बस चल रहा, लेकिन ये तो यार सरासर धोखा है। मान लो आपने $2.05 का उठाया, मेरे को दुख भी हुआ कि यार इतना सस्ता लोड उठा के उसकी क्या मजबूरी होगी। अगर आपके पास में 40-50 ट्रक हैं, तो जो आपके यार ड्राइवर बंदे 24 सेंट में, तो बंदे अभी विनिपेग से टोरंटो नहीं जाते। बहुत आराम से कंपनियां 26 सेंट 28 सेंट से स्टार्ट करती हैं बंदे का कैरियर अभी टीम में। आपने यार एक बंदे की जान की कीमत क्या लगाई हुई है। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर अलास्का जा रहे हो, 32 सेंट मिनिमम एक बंदे के होने चाहिए, उसके ऊपर हो जाए वो अलग बात है आज की मार्केट के हिसाब से। नहीं तो वैसे जेन्युइन रेट तो भाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए अलास्का जाने वाले बंदों का। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे लगती है यार कि हमारी जान कितनी फालतू की हुई है, और उस बंदे की कितनी मजबूरी होगी जिस बंदे ने $2.05 का अलास्का का लोड उठा लिया। अभी जब मैं इंडिया गया था ना, हमारी कंपनी ने, ये वाली कंपनी ने लोड लगाया अलास्का का। हमारी एक हब टायर की खराब हो गई थी वहाँ पे, तो कानों को हाथ लगा दिए थे भाई वहाँ के प्राइस ने। जो काम यहाँ पे 1500-2000 में हो रहा था ना, वही काम वहाँ पे $8-10 हजार यूएस में हुआ है। सर्विस कॉल होगी थी रोड के ऊपर। भाई तेरे खर्चे नहीं निकलेंगे, क्यों रिस्क ले रहा है इतना? वहाँ पे कोई ब्रेक डाउन हो गया, तू अपने टीम के ड्राइवरों के ऊपर चिल्लाएगा कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे अपने बाल उखाड़ेगा। सही बात है बाबा जी, भला करो ट्रकिंग का। कब भला होगा, कब दिन चंगे आएंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे अभी और ही हरकतें हो गई ट्रक की। ओ तेल वाली सुई देखो कहाँ पे खड़ी है, डीजल वाली कितनी नीचे चली गई और येलो लाइट चल चुकी है। बोलता है कि सिर्फ 86 लीटर मेरे पास डीजल है और 238 किलोमीटर में चलूंगा। मेरी स्पीड थी पहले 105 की, मैंने 100 पे कर दिए, तो मेरे को जाना है सिर्फ 46 किलोमीटर। उसके लिए मेरे को 27 मिनट लग रहे हैं। अगर मौसम सही नहीं होता, ऐसे धूप नहीं लगी होती, तो फिर मैं कभी भी इतना रिस्क नहीं लेता। ट्रक 100 पे करने पे ना फायदा हुआ है, एवरेज थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि मेरे को 60-70 किलोमीटर थे पंप के, तो मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने 100 पे कर देता हूँ, थोड़ी सी एवरेज फर्क पड़ जाएगा। उसी शायद हो सकता है 1-2 किलोमीटर ज़्यादा मिल जाए, खत्म ना हो। लेकिन मैं ये सख्त शब्दों में कहता हूँ कि आपको कभी भी मेरी तरफ देख के ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ये गलत है सर्दियों में, ऐसा रिस्क नहीं लेना है हमने। कुछ भी हो सकता है यार, आगे रोड बंद हो गया, कोई हैपन हो गई। मेरे पास तो रात पूरा चलने के लिए भी डीजल नहीं है, अगर मेरे को रात को चलाना पड़ गया। अभी मेरे पास सिर्फ 65 लीटर डीजल बचा है, लेकिन इतना शुक्र है कि अपना कट आ गया और सामने लव्स का पंप है। बस यहाँ से हमने घूम के अपने रास्ते चल जाना है पंप के ऊपर। एक लॉग बुक पूरी ऊपर से तेल खत्म होने को आया हुआ है। चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में, चल क्या रहा है ये।
ट्रक बंद करो पहले, जो काम है। हाल है, शुक्र है। ओ यस, रिमूव नोजल। शुक्र है ओए, अभी जान में जान आई है कि डीजल मेरे ट्रक में जाना शुरू हो गया। पूरी खाली टैंकियाँ हैं, इसमें पैप लगा दिया, इसमें लगा रहा हूँ। 7 मिनट में डीजल भर जाएगा, 6 या 7 मिनट में, बल्कि 5 मिनट में टैंकियाँ फुल होगी और पैप वापस रखने में और सारा कुछ करने में। मैं रास्ते में 50-100 लीटर डाल के जाऊँगा, मेरे को लगता है कि नहीं पहुँचेगा ट्रक। हेलो, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ भाई। ओह, आधा किलो खून कम हो गया। फिर आगे यहाँ पे ड्रोन उड़ाई, ट्रक देखे, फिर किलो खून बढ़ा हुआ है। अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी चढ़ती कला में। अभी पूरा जोर लगा हुआ है, 150 गैलन के आसपास हो गया है। अपने आप कट हुआ है 183 गैलन के ऊपर। 700-800 लीटर डीजल हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात होती है, अगर आपने अमेरिका में डीजल भर लिया, विस्कॉन्सिन में, अगर मैनीटोबा में -40 टेम्परेचर है ना, तो आपको नीचे 911 डाल के लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे -25-30 भी है तो भी थोड़ा 911 डालना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका का डीजल जम जाता है कनाडा में जाके, क्योंकि इस साइड में इतना वेदर बैड नहीं होता। जहाँ तो 911 डालो, अगर आपकी टैंकियाँ खाली हो रही है मैनीटोबा के पास में जाके, तो मैनीटोबा वाला डीजल डालो। जो नए ट्रक हैं इनमें डीजल कम जमता है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक केयर करनी पड़ती है। जो पुराने वाले ट्रक है ना, पुरानी मोटरों वाले, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डीजल जमने की। 200 गैलन ऑलमोस्ट यहाँ पे डेप है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। ये निकल गया अपने ब्लॉक में से, इसको क्या हो गया अभी। जब हम नए कनाडा आए थे, डेप की कोई वैल्यू नहीं थी। चलो, जिस कंपनी के पास में 15-20-25 ट्रक है, वो तो हर एक बंदे को डेप साथ में नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका सिंगल ट्रक है, तो एक मशवरा दूंगा, जितनी देर विंटर चलती है, पंपों के ऊपर डेप नहीं भरो। तो जिस पंपों के ऊपर स्नो पड़ती है या डेप जमने के चांस होते हैं, जैसे यहाँ पे भी ठंड होती है, -10-15 हो जाता है, यहाँ पे डेप जम जाती है। क्या करो ऐसा, डेप के डब्बे लेके आया करो फोर्ड गैरी से, सेम रेट पड़ेगा, ज़्यादा महंगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह जब ट्रक स्टार्ट किया, ठंडा ट्रक आपका स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद उसे क्या डब्बे निकालो, 1 या 2 जितने भी आपने डाल दें डालो। फिर अगले दिन, जैसे 7 दिन का काम है, 7 डब्बे साथ में लेके जाओ, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये गारंटी है। बहुत सारी चीज़ें मेरे को हितेश बताता है, हितेश का एक्सपीरियंस बहुत है इस काम में। पार्किंग में लगा रहा हूँ, चाय भेज दो और साथ में बर्गर। इसका ना लॉग निकल रहा है अपनी आप, ये फिट हो गया ना, ये फिर अपने आप निकल जाता है। दस्ताने कामयाब रहे हैं भाई। डीजल की सुइयां ऐसी होनी चाहिए भाई। हाँ, एक्सीलेटर दबा तो दिया यार। अभी क्या बोलता है, कितना है मेरे पास डीजल, ये बोलता है 926 लीटर से प्लस है, 2500 किलोमीटर चला दे चाहे। बड़ा धन्यवाद तेरा भाई, शुक्र है। आपको क्या लगा था कि मैं इन ट्रकों के पास में नहीं आऊँगा? ओए होए 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 होए, जाना मेरे को पीछे था, सिर्फ इनको देखने के लिए आ गया हूँ कि और पास से थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी फीलिंग आएगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। अभी ये नहीं बंद हो रहा है, इसके स्विच को प्रॉब्लम होगी कोई। ये जब से मैं निकल के आया ना, तब से ही प्रॉब्लम है भाई। एक बार बंद हो जाए किसी तरीके से, ओह मान गए हुए। ओहो, लगा ला हुए, काला टीका लगा ला। मम्मी मेरे को पहले ही बोलती थी कि नहा के काला टीका लगाया कर। आप लोगों ने मेरा घर देखा ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे पेंट वाले घर में अभी भी ऐसा वाला शावर नहीं है, क्योंकि हमारा तो अभी मकान दूसरे हिसाब का ही है, अंदर तैयारी करवाने वाली है। तो ये देखो, ये लव्स वालों को 100 में से 100 नंबर है। देखो इतना बड़ा शावर है। बर्फ 5.5 की 2, ये होती है ड्राइवरी की मेहनत। देखो बंदा कर रहा है ना मेहनत, नीचे लम्बे पै के। कितने दिन हो गए आज भी रोटियां मेरी यहाँ वही फ्रिज से निकाली हैं, और फ्रिज में मेरे पास अभी और भी रोटियां पड़ी हुई हैं। ये लिफाफा सारा रोटियों का भरा हुआ है। 5 दिन अगर रहना है, 6 दिन, तो 6 दिन की रोटियां होती हैं। 10 दिन रहना, 10 दिन की रोटियां लेके आते हैं। जब तक खराब नहीं होती खाते रहते हैं, और हमको ये भी बड़े अच्छे ढाबे से ज़्यादा स्वाद लगती हैं। ये सारा ऑफ टाइम ही खत्म हो गया, नहाते, तेल डालते और खाना खाते। 1.5 घंटे से ऊपर मेरे को यहाँ पे खड़े हुए हो गया। अपने पास 2 घंटे होते हैं ना सारे दिन में शिफ्ट के बीच, जब हम अकेला खाना खाते हैं तो मेरे को लगते हैं 50 मिनट। नहा धो भी लिया तो
1 घंटा 40-45 मिनट हो गए। अगर मैंने अभी बोनट खोल के बैठ गया मैं, तो मेरे 15-20 मिनट लग जाने हैं बड़े आराम से। और जो आगे से ट्रक आ रहा है, हाँ, वेस्टर्न स्टार, कौन सी दुनिया से आया पीला ट्रक। ट्रकों की थोड़ी सी ना मत सी मारी हुई है, क्योंकि जब स्नो पड़ती है ना पानी वाली, जब पिघलती है, फिर ट्रकों की बस हो जाती है उसके साथ। बहुत सारे काम हो गए अभी कल घर जाने तक कोई टेंशन नहीं, नहाने धोने की सब ओके हो गया। चाहे मैंने अपनी खुद की बना ली, मैंने इसका ढक्कन ना उल्टा लगा लिया है। डीजल की बात कर रहे थे ना, एक और चीज़ उसमें जोड़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ से डीजल डाला है मैंने, डाला 200 गैलन। 1 गैलन के पीछे 40 सेंट का फायदा हो रहा है कंपनी को। तो 10 गैलन के पीछे $4 का और 100 गैलन के पीछे $40 का। और अकेले मेरे ट्रक में से $80 बचा लिया कंपनी ने एक टाइम डीजल के। सही है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उनके पास में 25-30 ट्रक है, मान लो, तो अगर एक ट्रक को $80 बचा लिए, चलो एवरेज 50 की भी लगा लो कि डेली डीजल डालने में $50 भी बचा लीजिए एक ट्रक से सस्ता दे के कहीं पे एडजस्ट करके आगे पीछे। $1000 रोज का और महीने का $30,000। जब अकेले $40 सोचते ना तब इतने लगते नहीं, लेकिन जब महीने का हिसाब करते तो भाई कहाँ पे बात जाती है। इसी चीज से ट्रांसपोर्टें चलती है। डूबता हुआ सूरज और रोड पे चलते हुए ये लाखों प्राणी जो जा रहे हैं 94 इंटरस्टेट लेके अपने अपने घरों को। और कुछ लोग रिश्तेदारों के पास भी जा रहे होंगे, नान के जा रहे होंगे, लेकिन हम जा रहे हैं घरों को। The spot is too tight, so can you move little bit this way? I'm gonna swing it out this way. Thank you very much, man. Thank you very much. Because the mirror is too close. ऊपर ड्रोन है, बहुत टाइट है जगह। वो मेरे को इशारा दे रहा था, लेकिन मेरा ट्रक अंदर घुस नहीं रहा उसके। मैंने स्पेशल उस बंदे का थैंक यू किया है जिसने मेरे को पार्किंग लगवाई है। अभी जगह देखो, दोनों ट्रैक्टरों के बीच में है। जगह तो इस साइड में भी है, लेफ्ट साइड में, लेकिन मेरे को मालूम नहीं कि वो इन्होंने बंद की हुई या क्या हिसाब था। तो मैंने फिर रिस्क नहीं लिया। अच्छा, मेरे को देख रहे हो, दोनों ट्रेलरों के, तीनों ट्रेलरों के बीच में जगह देखो कितनी है। अभी मैं चाहूँ तो और पीछे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने करना नहीं, क्योंकि अभी मेरे दोनों जो शीशे हैं वो देखो। कभी कभी ऐसे पार्किंग करने में मज़ा भी आता है, लेकिन सही सलामत से हो जाए बस। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं तीनों। और आज मैं पहली बार पेट्रो के प्लाजे के ऊपर रुका हूँ, पहली बार। इंटरस्टेट 94 फार्गो से पहले। अभी यहाँ से विनिपेग अपने को 675 किलोमीटर है। ये इनका प्लाजा है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह होंगे अंदर। वो यहाँ पे पार्किंग फ्री पड़ी हुई सारी। मैं गया ही नहीं इस तरफ। ये लाल ट्रक देखो यार, ये ब्रिज के ऊपर आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है यार। पूरे दिन का मेरे को लगता है कि ये वाले पीटर बेल्टर ने मेरा दिल जीत लिया है। ओहो, स्केल के ऊपर देखो कैसा लग रहा है यार। 1 किलो क्या, मेरे को बाल्टी गैलन खून बढ़ गया भाई मेरा इसको देख के। बड़ा दिल करता है, लेकिन क्या करें यार, ये बाहर से अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब अंदर से वीडियो वगैरह बनानी होती ना, उतनी फीलिंग नहीं आती। इसमें से व्लॉगिंग नहीं हो सकती वो लेवल की। छोटे होते हैं ना इसके, विंडशील्ड छोटे होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बाकी तो भाई क्या इसके यार। हाय, ये कितनी अच्छी है यार, पूरी की पूरी बेकरी है। पेट्रो के प्लाजे के ऊपर मैं पहली बार रुका हूँ। कितना बढ़िया बना हुआ है, अंदर से लकड़ी की सजावट की हुई है। वॉशरूम भी है अंदर, और मैंने ट्रक बाहर पार्क किया। और ये देखो अंदर दरख्त लगे हुए हैं प्लांट के अंदर, ये पंखे भी चल रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। ये तो ब्रूम है ट्रक में मारने वाला। बाहर बंदे मर रहे हैं ठंड से, अंदर पंखे चल रहे हैं। ये कनाडा अमेरिका का स्वभाव है। देखो कई बंदों ने नीचे कमेंट भी किए थे कभी कभी कि भाई पंखे चल रहे थे अंदर इतनी ठंड में, अंदर हीट चल रही होती ना, तो जब ज़्यादा लोग अंदर बाहर जाते हैं, जो ह्यूमिडिटी अंदर इकट्ठी हो जाती है गर्मी से, तो उसके लिए पंखे चलाते हैं, फिर वो वेंटिलेशन होती रहती है हवा की, तो बड़ा स्वाद आता है। अंदर पंखे चलते हैं, अंदर बिल्कुल महसूस नहीं होता कि बाहर आपकी मुंडी जमने वाली ठंड है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। रिजर्व पार्किंग है और कोई नहीं आया आज। कौन आएगा, $20 खर्चने पड़ते हैं रिजर्व पार्किंग के लिए। कभी कभी तो 2 नंबर में लगा के घुस जाते हैं हम कनाडा वालों को मार ही बड़ी पड़ती है। 20 US देने पड़ते हैं, हमारे वैसे 25-26 बन जाते हैं वो। 4 बजे सुबह के और बाहर बहुत ठंड है। 1 घंटा ट्रक स्टार्ट कर देते हैं। ठंड तो है, लेकिन आज तो खोलेंगे। मूव बम्पर, बस बम्पर खुल जाए मेरा। ये थोड़ा सा खुलता मुश्किल है। इसको ऑयल भी दिया था विनिपेग से। चल शेरा, छोटा बंदा छोटा, जो हजारों किलोमीटर आपका साथ दे ना, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए ऐसे।
कूलेंट का लेवल सही है, ऊपर वाले की कृपा, कोई लीकिंग नहीं, हाल गुड है। टायर टप्पा भी सही है, नीचे भी कोई लीकिंग नहीं है। भाई ये भी खुला है तो विंडशील्ड वाटर भी डाल ही लेते हैं। आने से पहले मैंने इसको फुल किया था विनिपेग से, सारा सफ़र करके आ गए। रास्ते में बारिश भी हुई है, दोबारा इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे हेडे हाथ से डाल रहा था ना, इसलिए बाहर गिर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी तक ये डालने की अकल नहीं आई तो फिर कैसे चलेगा। पूरे रास्ते में सिर्फ आधी कैनी हमने यूज़ की है, लेकिन अभी खोला है तो अभी फुल कर लेंगे इसको। विंडशील्ड की आपने पावर देखनी है, अभी गिर के दिखा। जितनी मर्जी ठंड होगी ना, ये देखो सारी स्नो ऊपर से ऊंची है। अभी 5-7 मिनट में यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा और सारा जो आइस बनी हुई है ना, सारी मेल्ट हो जाएगी। ये पानी में इतनी ताकत है, इसलिए हर बार बोलता हूँ कि सर्दियों में अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हो तो विंडशील्ड वाटर आपके पास में 8-10 कैनियाँ होनी चाहिए। देखा तो बढ़ता जा रहा है। और ये देखो यहाँ पे कितनी मोटी स्नो है ना, ये वाली। और यहाँ पे देखो भी ज़मीन दिखनी शुरू होगी थोड़ी देर में। ये देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, फर्क नजर आएगा आपको। ठंड है बाहर, -15 के आसपास है। -15 से नीचे जा रहा है या -15 में हवा चल रही तो मैं कैब डालूंगा। अगर हवा नहीं चल रही तो 5-10 मिनट बाहर रहना, फिर कोई चक्कर नहीं है। अभी इसका सलम मार सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को फ्रेश होके आना है पहले अंदर जाके, फिर आके सलम मारता हूँ, क्योंकि मेरे को चाबी लेके जानी पड़ती है। इसका रिमोट अभी इसके साथ में अटैच किया हुआ, अभी जाके सेट करवाएंगे इसको। ओहो, अरमान और अर्जोई सिर्फ 675 किलोमीटर मेरे से दूर है मेरे बच्चे। अरमान को ना मैंने प्यार से छोटे नाम से बुलाता हूँ, ऐसे छेड़ता रहता हूँ कि पापा का पुत्तू कहाँ है, पापा का पुत्तू कहाँ है ना। तो वो बोलता रहता है कि पापा आई, पापा आई। कल परसों ना वो मेरे से नाराज हो गया, अभी बड़ा हो गया ना, पता क्या बोलता है। मैंने बोला पापा का पुत्तू किथे आ, कहता नो पुत्तू अरमान सिंह। मींस की इसमें ये समझने वाली बात है कि उसने अपना गुस्सा दिखाया कि भाई कोई पुत्तू पातू नहीं, मेरा नाम अरमान सिंह है, क्योंकि आप नहीं आए। मैंने उसको एक दिन पहले रात को बोला था कि पापा मैं कल सुबह आ जाऊंगा, तेरे लिए चीज़ी लेके आऊंगा। तो वो भाई नाराज हो गया, बोलता कि पापा झूठ बोल रहा है, पापा नहीं आ रहा। ये ऊपर वाले तेरे रंग है, लेकिन क्या करें, ये हमारा कर्म है, ये हमारी रोजी रोटी है, इसके लिए हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ कर जाए जो उसके आगे काम आए। बाकी उसने संभालना है नहीं संभालना, ये ऊपर वाले के हाथ में, कुछ नहीं बोल सकते। हम अपना कर्म कर रहे हैं और हमने करना ही है। ये हमारी फील्ड है, ये हमारी लाइन है, इससे भाग नहीं सकते। जब तक इसमें है तब तक इसमें है। ऐसा धुआं देख के डर सा भी लगता है, लेकिन बाद में स्मेल आ गई। किसी ट्रक का ना रीजन लगा हुआ है, ये कस्केडिया है ना, इसकी आवाज़ और इसकी स्मेल दूर से बताएगी। अभी ये DPF सिस्टम होता है ना, यूरिया वाला सिस्टम, उसको क्लीन कर रहा है ट्रक अपने आप ही जोर लगा के। देखो क्योंकि इसने भाई ने ट्रक रात को स्टार्ट छोड़ा होगा ना, इसलिए। और मैं डर गया इसको देख के, शेर सोया हुआ है, क्या बात है। कभी कभी तो मैंने मीठा छोड़ा होता है, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं ऐसे फ्रेंच वाला दूध लेता हूँ, बहुत है। और यहाँ से कोई भी कोलंबियन चाय ले लो, कोलंबियन 100% कोलंबियन। प्लेस कप हेयर यहाँ से सिलेक्ट करो, मीडियम कप, लार्ज कप। ताज़ी कॉफ़ी बन जाएगी, ताज़ी। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं नहीं कभी पीता ना, मैं कभी पी ज़िंदगी में। मैंने 2 बार एस्प्रेसो शॉट लिए हैं, डार्क रोस्ट, ये ले लो। और यहाँ पे अपना ग्लास भर के रेडी हो गया। टेस्ट कर लो इसको। एक चिकन वाला ये ले लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ऐसे इनके पास में सामान बहुत है, ये मालूम नहीं कौन से मक्खन शक्खन क्रीमें लगाई हुई। ये क्या है? अंधेरा छाया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एकदम चानन हो जाएगा जब आपने चाबी घुमा दी। अगर आप अपने ट्रक की लाइफ ज़्यादा चाहते हो ना, तो ये वाली सुई जो कूलेंट वाली होती है, जब तक ये कुछ ऊपर उठ नहीं जाती थोड़ा सा, तब तक इसको चलाना मत। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे को मालूम है -40 में -30 में ये नहीं उड़ती, बड़ी दिक्कत होती है। जब 10 मिनट इसको स्टार्ट हुए हो जाते हैं ना, -30-35 में 10 मिनट हो गए, इसके बाद में इसका RPM थोड़ा सा अप कर दो, खड़े ट्रक का ही 1-2 नंबर बस। उसके बाद में अगर आप वेट नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन है, तो उसके बाद में फिर इसको चलने दो।
फिर ये थोड़ी सी मुंडी अपनी हिलाएगी, जैसे मुंडी हिलनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, बस उस टाइम के ऊपर आपका थोड़ा थोड़ा कूलेंट गर्म होना शुरू हो गया। फिर एक गियर में डाल के आराम आराम से, ऐसा नहीं कि गियर में डाल के बाद में जब हमने टर्नें लेनी है आपने यार्ड से निकाला और एक्सीलेटर दे दिया बस की भाई अभी बस फाड़ देंगे, थोड़ी देर इसका इंतजार करो। पहले 5-4 किलोमीटर आराम आराम से एक्सीलेटर दे के गाड़ी को चलाओ। आप जिम में एंटर हुए, आपने बस 1 आध मिनट ऐसा किया और सीधा 100 किलो डाल के उठा दिया, नहीं ना। आप पहले 10 किलो 20 किलो से स्टार्ट करते हो, वार्म अप करते हो बॉडी को, 40 किलो 60 किलो ऐसे रेपिटेशन लगाते हुए जाते हो, बढ़ाते हुए जाते हो। इसको भी ऐसे ही करो, मशीनरी है आपकी यार, इससे धक्का नहीं करो। फौजी जा रहे हैं, फौजी। बहुत टाइम के बाद में ऐसा देखा कि फौजी अपनी गाड़ियां खुद लेके जा रहे हैं, नहीं तो मोस्टली ये किसी न किसी आर्जिन के ऊपर या फट्टे के ऊपर जा रही होती हैं। तो आ गया गैस ट्रैक, आ गया तेज गैस ट्रैक 215 नंबर एग्जिट पकीना बॉर्डर से पहला, बॉर्डर तो जस्ट पहला। ओ ऊपर से ट्रक आ रहे हैं 2, इधर से जा रहे हैं हम। देखते हैं कौन पहले एंट्री मारता है। लेकिन पता ही है कि वो पहले एंट्री मारेगा, वो स्टेट जाएगा, अपने को स्टॉप साइन है। फिर भी ड्राइवर अपना मन परचावा करने के लिए क्या कुछ करते रहते थे। जो बॉर्डर वाला पेपर होता है ना, वो हमने यहाँ से प्रिंट करवाना है। अपने पास ईमेल थी और लॉग बिना खराब किए हुए ऐसे ही जाना है और आधा घंटा नहीं आना है वहाँ से, क्योंकि जब कनेडा में घुसेंगे आधा घंटा से कम ऑफ निकाली तो भाई लॉग बुक खा जाएगी हमारे वो वाले मिनट। तो जैसे आपको मालूम है हमारा एक मिनट डॉलरों में बिकता है, तो बस इससे हिसाब लगा लो, फिर हम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है बहन जी, ठीक है, हमको मालूम पड़ गया है, हम पंप के अंदर हैं। अभी मेरे को सुसु आई हुई है, अंदर जाना है, बेल्ट लगा के नहीं जा सकते। वो भाई पीछे कर रहा है, एक्सल मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका में घुस जाते हैं ना तब हम 41 अपना मूव कर लेते हैं। मैं निकाल ही लेता हूँ भाई, उनके ना चक्के मूव नहीं हो रहे, तो ऐसा ना हो कि चक्के मूव करते करते मेरी और उनकी जप्फी पै जाए। हमारे पास खुले टाइम है। ट्रेलर एंगल से बाहर निकलता है शीशे से, देखता ही कुछ नहीं है भाई। पीछे एक कैमरा होना चाहिए, एक पैसेंजर साइड में पीछे देखने के लिए, और होना चाहिए वो अपने हाथ में, जैसे जैसे अपने को जरूरत है हम कैमरा मूव कर सकें। अगर फिर भी हैपने नहीं रुकी पंपों के ऊपर, फिर भी ट्रकों के बम्पर उड़ने नहीं रुके, फिर कुछ नहीं कर सकते। 5 स्टार में भी खा के देखा है, ऊपर वाले ने बड़ी इज्जत बख्शी है, और 5 दिन पुरानी रोटी भी खा लेते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये भी 5 स्टार होटल जितनी स्वाद लगती है। अपनी रोटी कमाने वाली चीज़ में बैठ के खाते हैं ना, परिवार के लिए चल जाता है। तो ये भी सिर मत्थे के ऊपर लगा के ऐसे शुक्र मनाते हैं ऊपर वाले का, और आपको भी बोलते हैं। लेकिन आज मैं बोलूँगा कि बहुत सारे बंदों ने कभी 5-6 दिन पुरानी रोटी अपनी ज़िंदगी में खा के नहीं देखी होगी, जो लोग ट्रकिंग से बिलोंग नहीं करते। मैं नहीं बोलता कि वो खा के देखें, ऊपर वाला करे, हर एक को ताज़ी रोटी मिले, लेकिन हमको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं फिर से आज सुलह मारता हूँ कि आओ मेरे साथ बैठो, एक खाना खाते हैं। और दूसरी एक और बात भी है, अगर हम रोटी वापस घर लेके गए ना, पहले तो वाइफ नहीं थी, पहले वाइफ इंडिया गई हुई थी, जो पीछे हमने ट्रिप लगाए इंडिया जाने से पहले, अभी वाइफ घर पे। अगर मैंने रोटियाँ सब्जी वापस लेके गया ना, अगले टाइम पे सब्जियां कम हो जाएंगी, रोटियां भी कम हो जाएंगी, और गुस्से में हो जाएगी कि भाई इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ करके दिया, सब्जियां बना के दी, सब्जियां फिर वापस आ गई। कवर करना पड़ता है भाई, हर एक चीज़ मैंने ही करनी पड़ती है, क्या करें। वो है कनाडा के पास में आ गए ना अमेरिका में, तो ये लिखा होता है कि डीजल सही है, आप अमेरिका में लेके जा सकते हो -40 में। आपको लेके चलता हूँ। हेलो, हाउ आर यू। मैं ज़्यादा शौकीन नहीं चाहिए ये वाला सामान, कौन सा लेके जाए, यहाँ पे सस्ती होती है। ये वाली वैन है, ये सामने लगी हुई है, इसमें से आपको बोतल मिलेगी। सो यू आर नॉट गिविंग मी दिस बोतल हेयर। ओके, यस आई एम रेडी, आई कैन टेक ओनली 1 बोतल पर पर्सन। अगर आपको गड़ा चाहिए तो आपको 2 बंदे चाहिए। आई नेवर पिक्ड अप बट माई लॉट ऑफ बडीज आर पिकिंग अप थिंग्स। या अगर कार में जाना है तो यहाँ पे, लेकिन अगर ट्रक में जाना है तो ये ऐसे ट्रकों वाली लाइन में आके यहाँ पे खड़े होके यहाँ से कार में से सामान उठाना है। ये मेरे को उसने बिल दे दिया बोतल का। अभी ये बोतल मेरे को बॉर्डर के ऊपर मिलेगी, क्योंकि नॉर्थन डकोटा जो है ना, ये ड्राई स्टेट है। आप इसको पी नहीं सकते ट्रक में, आप इसको सिर्फ कैरी करके घर तक लेके जा सकते हो। जैसे मेरा घर अभी सिर्फ यहाँ से 1-1.5 घंटा बाकी है, तो वैसे हमारे बहुत सारे बंदे लेके जाते हैं, क्योंकि ये लीगल होता है। अगर आप अमेरिका में 48 आवर से ज़्यादा रुके हो अमेरिका में, तो आपको ये बोतल, 1 बोतल अलाउड है। मैं तो खुश हो गया था, मैं बोला गड़ा जो 1.75 लीटर है, प्रमोट नहीं कर रहा यार, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सम पीपल्स लाइफ, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दैट्स इट। मिल ही गया ट्रक इंटरनेशनल का पुराना मॉडल, ड्यूटी फ्री का सामान उठाने के लिए। ये देखो ऐसे सेपरेट लेन बनी हुई है, और ये लिफाफा मेरे को मिल गया ड्यूटी फ्री का। मैं बस ट्राई करके देखना चाहता था कि ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। बहुत बार ऐसा होता है कि भूल ही जाते हैं हम लोग भी, हम कहाँ खाली करके आए,
दिमाग में कभी कभी लेट आता है और कहाँ से लोड उठाया। ऐसा जब होता है ना तो पहले अपने माइंड में एक बार चीजें रिपीट कर लेनी चाहिए। मैं कर लेता हूँ अभी, जैसे मैं ट्यूसडे निकला था यहाँ से, आज मेरे को शेमा देना है, उसने मेरे को पूछना है। और दूसरी चीज कि मैं कहाँ पे खाली करके आया हूँ, कहाँ से मैंने लोड उठाया, ये चीजें सारी बतानी है उसको। पहले जब बंदा आता है थोड़ा सा डर सा होता है, लेकिन फिर बाद में सही हो जाता है। लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि कहीं इंस्पेक्शन के लिए ना निकाल लें, आगे लाइट होगी फिर से रेड। ये बॉर्डरों वाला डर ना हमेशा हमारे अंदर रहेगा ही। तो बॉर्डर क्रॉस करना, ड्यूटी फ्री उठाना बड़ा आसान होता है। स्टीयरिंग पे बैठा हुआ हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार लिक्विड बोतल उठाई है ड्यूटी फ्री से। हालांकि ये बहुत आम चीज है, दिखाई भी होगी मैंने पहले कभी, लेकिन उठाई मैंने कभी नहीं खुद। हेलो सर, Where do you live? विनिपेग, Where are you coming from? वर्जीनिया। Did you buy anything while you were in the States? या 1 ड्यूटी फ्री लिक्विड बोतल। थैंक यू। स्केल खोल के बैठा हुआ है भाई साहब। ये भी बड़े दिनों के बाद में ओपन हुई है, आज मंडे है, आज ओपन करके बैठा हुआ है। घूम के आगे सारा अमेरिका ईस्ट तक, किसी स्केल वाले ने कुछ नहीं बोला, ऊपर वाला करे, यहाँ पे भी चढ़ती कलाई हो जाए अपनी। ये वाला विंडो आपने खोलना होता है जब आप स्केल के ऊपर जाते हो। आज स्केल का भी एक छोटा सा शॉर्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे हम स्केल क्रॉस करते हैं। अभी देखो, हर एक स्केल के पहले इंस्ट्रक्शन जरूर लिखी होगी आपको, तो ये इंस्ट्रक्शन सामने दी हुई है, स्टॉप बिफोर एंटरिंग स्केल। तो मेरे को उसके पीछे भगा ही नहीं जाना, मैंने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। वेट करना है, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे वेट करूंगा। उसको डिपार्ट मिल गया। आपका शीशा नीचे होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये स्पीकरों में बात करते हैं। वेट तो अपना कम ही है, 13,000 सामने लाइट है, उसके ऊपर फोकस करना है आपने। और अगर आपको ऐसे डिपार्ट वाली लाइट जगी तो आपको डिपार्ट करना है, अगर रिपोर्ट वाली जगी तो फिर आपको पार्किंग में लगा के रिपोर्ट करनी है पेपरों के साथ। अगर आप बैकअप करने के लिए बोलते हैं, फिर आपको ब्रेक मार के आपको अपना ट्रक ट्रेलर पीछे लेके जाना है, और फिर आपको फिर से लाइट देखनी कि लाइट पे क्या बोलता है। अगर नेक्स्ट एक्सल चलता जा रहा है तो भी आपने चलते रहना है, आपने रुकना नहीं है। हर एक सर्विस की स्केलों के साइन बोर्ड अलग अलग होते हैं। जब कंपनी का नाम डालते हैं तो इनके कंप्यूटर में आपका सारा रिकॉर्ड कि आपने मार्केट में क्या चार चंद लगाए। अगर आपके कच्चे चिट्ठे ज्यादा हैं तो फिर आपको रोकेगा, बार इंस्पेक्शन होगी। अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो फिर आपका वेट चेक करेंगे। जो सामने अगर उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लाइटें सब चल रही हैं उसके सामने, तो बस आज तो पूरी रौनकें लगाई हुई है यार स्केल के ऊपर। चाहे देख लो, ब्रांड न्यू ट्रक ही है ये वाला ट्रक है, देखो अभी ब्रांड न्यू ट्रक है वॉल्वो, इसको भी स्केल के ऊपर बुलाया हुआ है भाई, किसी का लिहाज नहीं है। आते कि नहीं सारे मक्खियों की तरह अंदर, इसको बोलते हैं सिस्टम। कि यहाँ पे आप ऐसे $100 या $200 निकाल के दे नहीं सकते, आपको हैव टू, जो उसने बोला है, जेन्युइन तरीके से ही पार करना पड़ेगा। अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो आपको आउट ऑफ सर्विस भी कर देगा। आउट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि आपको फेल कर देगा, आप रोड के ऊपर नहीं जा सकते जब तक उसकी बताई हुई प्रॉब्लम आप सेट नहीं करोगे। यहाँ पे बंदा बुलाना पड़ेगा। ऐसे कांड हो जाते हैं, इनके पास में इतनी पावर होती है, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, ट्रक का लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, और इसके बाद फिर से खुशी खुशी ड्राइवर अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ। आगे वाले बंदे से तो गैप ही डाल लेते हैं भाई, जितना पानी था ना सारा इसने खत्म कर देना मेरा। एक बार स्टॉर्म आ रहा था, बंदों को बॉर्डर से यहाँ तक आने में 4-4.5 घंटे लग गए थे। 20-30, 20-25, 20-25, 15-20, 15-20 ऐसे आए थे बंदे। देख लो भाई, विंटरलैंड का आज हाल क्या हो पड़ा है। स्नो जब मेल्ट होती ना तब बड़ा पेनफुल सा दृश्य होता है, रास्ते छोटे हो जाते हैं और पानी रोड के ऊपर हुआ पड़ा है, क्योंकि आज 0 टेम्परेचर है, 0। ये सर्दियों में कुछ महीनों के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर प्लस के पास में आता है, फिर ये पूरा गंद जो है ना पूरे शहर में मच जाता है एकदम, क्योंकि जो स्नो होती है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर आपकी गाड़ियों का, आपके ट्रकों का, इवन कि आपके शूज पहचानने वाले होते हैं। अभी अपने पास टाइम है तो डीजल डाल के टैंकी फुल करके खड़ी करते हैं ट्रक की।
फिर जाने के टाइम में आधा घंटा खराब हो जाता है। गिनती के 40 मिनट बाकी बचे मिनी पैक आगे। अभी फ्यूल डालना है, जब तक यार्ड में पहुंचना है गिनती के 5-4 मिनट ही बच रहे। देखना यहाँ से ट्रक भी एक ही निकलता है इशारे से। दो तो जाने दो, दो तो निकालो कम से कम। खींच दे, दो निकल गए जी तेरे सदके। अभी मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ हल्लाशेरी देनी पड़ती है बंदों को। हमको आदत होती है, हम ट्रकों वाले ना जब लेफ्ट मारती होती है, हम थोड़ी जगह इस साइड में खाली छोड़ के फिर हम रुकते हैं यहाँ पे। तो इंडिया में जब मैं गया ना, तो इंडिया में जब मैं नई कार चलानी शुरू की, तो मैंने ना जब लेफ्ट राइट मार रही ना, तो मैंने थोड़ी जगह छोड़नी। मेरे साथ में बैठे हुए बंदे ने कहना, पापा ने भी बोलना कभी कभी, भाई कहाँ लेके जा रहा है, इतनी चुरा के लेफ्ट कर रहा है। मैंने भी सोचा यार, हाँ यार लेफ्ट साइड में जगह ही बहुत है, छोटी छोटी तो कारें होती है। फिर मेरा धीरे धीरे सिस्टम सेट होता गया। ये बंदे ने डीजल डाल लिया है कि डीजल डालना है, दोनों पाइप फ्री है। ओए जी ओए, खुश कीता ही वीर, खुश कीता ही, चढ़दी कला च रहा। सारा ट्रक देखो, अभी ट्रकों का बुरा हाल हो गया ना पूरे विनीपेग में। पानी गिर रहा है, सारी स्नो मेल्ट हो गई ना। स्नो के साथ में होता है, स्नो को मेल्ट करने वाला साल्ट और केमिकल, ये ट्रकों को बड़ा नुकसान करता है यार। शीशे साफ कर लेते हैं, शीशों का हाल देखो क्या हुआ है। 340 लीटर डीजल है, और ये देखो पहले किसने टायर कहाँ से चढ़ा के छोड़ा इसको। और चक दे तेरे सदके। ये थोड़ा सा काम खतरे वाला हो गया, ऊपर से गर्म आ गई, ऊपर से जगह कम है। भैया स्लो करना पड़ा। ये टायर चाहिए मेरे को सर्दियों में ट्रक के ऊपर, ये वाले। बोले सोने एक और मैदान फतेह होता हुआ। बड़ी टेंशन थी इस ट्रिप की, जब मैं यार्ड से निकलूंगा सारा ट्रिप जो है वो अपना सही सलामत लग जाए तो आ जाऊं। क्योंकि जब मैं पिछली बार इंडिया से आया था ना, जब मैं पहला ट्रिप लेके सीधा फ्रूटो पे निकल के गया था, तो हमारा ट्रक गिर गया था रास्ते में। आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, वो पीटर बेल्ट। जब भी जाड़ में आना है दवा दब लाल ब्रेकें नहीं खींच देनी, पहले नीचे उतरो, लैंडिंग लूंडिंग गियर उतार दो, तब तक जो ब्रेकों में से पानी होगा वो निकल जाएगा। फटे का काम लगता ही नहीं है, ये तो बहुत सौखा कार अंगू को होता ना वगैरह। आओ उतारा ला लो, टायर चलो पे, चलो सौखा ही काम है। चलो ठीक है वीरे, ओके वीरे। जैसे अभी 0 टेम्परेचर है ना, तो यहाँ से देखो ये सारा आपको पानी दिखाई दे रहा है ना, पानी हुआ पड़ा ना। ऐसे इसकी ब्रेकों के अंदर भी पीछे जो मॉइस्चर होता है ना, वो होता है। जैसे ही आपने इसको ऐसे छोड़ के जाना, आगे ब्रेकें खींच दी, और ये देखो ये सारा पानी है ना, ठीक है। तो जो मॉइस्चर होता है ना, वो जो ब्रेक लाइनर होते हैं उनके साथ में ही नीचे चिपक जाता है ड्रम को। रात को ठंड हो जानी है, फिर उसने ब्रेकों को छोड़ना नहीं है। फिर मेरे जैसा बंदा कोई आएगा, थोड़ी मारेगा नीचे, और स्नो देखो निकलती, पानी वाली स्नो है ये। तो वो आपको ज़रूर याद करेगा ब्रेकें खोलता हुआ कि किस कम वक्त ने ये लगाया हुआ है। हो सकता है 2-4 गालियाँ भी दे दे अपने मन में जितनी कोशिश हो सकती है उसके हिसाब से चलाओ काम। रास्ते में वेटिंग पड़ गई तो 1-1 घंटा वेट कर लेते हैं, इसके लिए 5 मिनट वेट तो कर ही सकते हैं। इंडिया में ड्राइवर गिटियाँ निकालते हैं, हम स्नो निकालते हैं। हम मजाक कर रहा हूँ। इसमें पेपर रखे होते हैं, जो लोड के पेपर होते हैं। जो ट्रेलर के पेपर हैं वो इस स्टार बॉक्स में। ट्रेलर ड्रॉप करना था ना, यहाँ से हवा निकाली थी, अभी इसको बंद करना पड़ेगा। 679 आज का निकाल के आज का ये भी सफ़र एक और नए ट्रिप का दी एंड हो गया। किलोमीटर किए मैंने 6070 किलोमीटर। डीजल खाया हमने पूरे ट्रिप में 2171 डिस्टेंस जो हमने निकाला ना 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज है ये टोटल। जितना भी हमने ट्रक स्टार्ट भी रखा, खड़े करके स्टॉप करके, वो भी डाल के 36 लीटर की एवरेज है ये पूरे ट्रिप की। और इसमें 3 दिन 11 घंटे मीन्स की 4 दिन ट्रक स्टार्ट रहा है 6 दिनों में। और अभी हमारा आज का ट्रिप ये, तो भाई बहुत कृपा रही है बाबा जी की। इसको करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके अभी बंद। वो आएगा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा
तेरा शुक्र है झोटिया। हर ट्रिप से पहले मेरा काम होता है अरदास करके निकलना। सारे करते हैं, बहुत सारे बंदे करते हैं और करनी भी चाहिए। ऊपर वाले से बातें करो जहाँ पे हर एक बात जो है उसकी कचहरी में पहुंचती है। कई बार कोई ऐसा बंदा होता है आपके सामने, आप उसको बात बोल रहे हो लेकिन वो आपको अनसुना कर देता है, लेकिन वो कभी अनसुना नहीं करता। जब भी आपका सही टाइम होगा उसने वो चीज सुन के आपकी पूरी करनी है। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। सामान देखो हमारा, ये देखा करो। अभी मैंने सारा सामान मंडी लगाई हुई है, देखो। तेरा शुक्र है मालिका, तेरा शुक्र है। राइड आ गई है हमारी। मेरे टीटू आ गए, मेरे टीटू। गाड़ी का हाल देखो नीचे से, स्नो से। उस दिन की आज ही निकाली इसने। देखा कब से हाथ मार रहा हूँ लेफ्ट, गाड़ी वहां तक ही आएगी। ओए बिलुआ किथों आईया? की कहती है पापा किथों आईया? पापा तेरे किसी फोटो खींची है। फोटो खिंचन लगे हैं? ओके किसी का तो वाना पापा ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? मिस ਯੈਸ यस ਕਿੰਨਾ तुम्हारा निकलनी में मिस यू गंदी है। ਮਿਸ ਯੂ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? पापा तेरे ट्रक से गई है। ਟਰੱਕ ਤੇ ਗਈ ਆ? ਆਈ ਪਾਪਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਈ ਪਾਪਾ। ਆਏ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਮੂਲੀ ਆ ਗਈ ਓਏ। ਨਿੱਕੀ ਮੂਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਅਰਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਜੋਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਮੂਲੀ ਨੂੰ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਏ 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 ਓਏ 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 ਤੇਰੀ ਓ ਤੇਰੀ। ਘਰ ਚਲੀਏ, ਘਰ ਚਲੀਏ। नहीं ਕਿਉਂ? ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ? ओके पापा ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਘਰ ਚਲੀਏ, ਚੀਜ਼ ਲਈਏ। के मैं चुका ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਚਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਓਏ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਲ ਉੱਠ, ਠਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠਾ ਦੇ, ਫੜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਰਾ ਠਾ। ਚੱਲ अच्छा के बहुत ਉਹ ਤੂੰ ਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਈ ਆ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ, ਕਾਰ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਚੱਲੀ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰੇ। पापा ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹਾਊਸ, ਚਲੋ ਹਾਊਸ 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 ਹਾਊਸ। ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਪਾਪਾ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬੈਗ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ? ਵਾਂਡੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬੈਗ ਪਾਪਾ ਦਾ? ਰਹਿਣ ਦੋ ਪਲੀਜ਼। ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ। देख खुश है, पूरा खुश है ना, बता नहीं सकता बच्चा, लेकिन खुश है पूरा कि हाँ कि एक बंदा और दिखाई देना शुरू हो गया। पहले एक ही बंदा था। हाँ डे पे आवा सरदार जी, बस करो। चुक दे चल मैं हेल्प करना तेरी। चुक चला चुक दे। इधर आ मेरे को, पापा ना माना गीते कर दे। क्यों पापा जावे? चला दस दे मैनू की लेना। नहीं मेरा लॉलीपॉप लेनी सी? केड़ा वाला? मतलब में चुना नहीं है। ऑरेंज यस कित्थों मिलदी आ? चल किसी जगह। तो ऐसे भाई एक ड्राइवर बंदा वापस अपने परिवार के पास खुशी खुशी आ गया। और इसी के साथ में व्लॉग को समाप्त करते हैं इसको। और आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा सा कमेंट कर दो। और आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कहाँ का ट्रिप मिलता है। अपना और अपने बाप का ख्याल रखो। रब रखा की कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। रब रखा कर दे, रब रखा जल्दी कर दे, फिर कर इधर रब रखा फिर कर दे। कितने जानी है? We can have the world. See us coming like left, right, oh.